मित्रों, जय भोलेनाथ। मित्रों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आपकी कुंडली में ही आपके भाग्योदय और भाग्योन्नति के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। हम केवल उनको ढंग से देख नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे मेष राशि के हों या मीन राशि के हों या वृष, मिथुन, कन्या, किसी भी राशि के हों, जो 12 राशियां होती हैं, आप जिस भी राशि के हों, वास्तव में आपकी भाग्योन्नति भी उसी राशि में भाग्य भाव पर ही छिपी हुई है। तो वो कैसे उस भाग्य भाव को जगाएंगे या उस राशि को हम कैसे जागृत करेंगे, उसका एक फार्मूला मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप किया तो आप पूरी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसके सिवा मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली से संबंधित या कुंडली मिलान को लेकर के, रत्नों को लेकर, वास्तुशास्त्र को लेकर, वशीकरण को लेकर, किसी भी प्रकार की कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें मैसेज भी डाल सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए अपने इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसे आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। तो अब इसमें भाग्य का स्वामी कौन हुआ? आपको हर कुंडली में नवम भाव को देखना है, क्योंकि मित्रों भाग्य ही है जो आपको फल देती है, रिटर्न देती है। आप कम मेहनत पर भी अधिक प्रतिफल या रिटर्न पा जाते हैं। तो इसमें भाग्य का स्वामी कौन है? आप देखेंगे कि भाग्य का स्वामी 9 लिखा हुआ है, बृहस्पति है। तो अगर बृहस्पति भगवान आपके भाग्योन्नति के स्वामी हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। बृहस्पति देवता ज्ञान के प्रतीक हैं, अध्यात्म के प्रतीक हैं। तो आपको किसी ज्ञानी संत पुरुष की शरण में रहना है और प्लस ज्ञान प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लेना है और अध्यात्म की ओर मुड़ते रहना है। अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपका जो नवम भाव है वो जागृत हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो कभी इस बात का रोना नहीं रोएंगे आप कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, जो कि ज़्यादातर लोग इस बात का रोना रोते हैं। तो ये जो आपका रोना है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके भाग्योन्नति के जो द्वार हैं वो 100% आपके खुल जाएंगे। तो ये प्रथम रूल मैंने आपको बताया है। आगे की कुंडलियों में हम आगे जो जितने भी रूल्स हैं, अलग अलग लग्न और अलग अलग राशि के, उनके बारे में भी चर्चा चलिए अब हम करते हैं। तो दूसरा, आप ये चार्ट देख रहे हैं जो कि मिथुन लग्न का है, और इनके नवम भाव के स्वामी क्या हुए? तो चाहे मिथुन हो या वृष हो, दोनों में भाग्य का स्वामी आपका शनि होता है। तो हमको मालूम है कि शनि क्या है, शनि ही चलता है बहुत धीरे धीरे। और जिनका भी भाग्य का स्वामी वृष और मिथुन में, अगर आपके भाग्य का स्वामी शनि है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के द्वार जल्दी नहीं खुलने वाले हैं, इसमें बहुत देर लग सकती है। तो आखिरकार हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी उन्नति के द्वार, भाग्योन्नति के द्वार खुलें? क्योंकि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि बिना भाग्य के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो शनि जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, देखिए शनि ने अपने जीवन बाल्यकाल में बहुत घोर गरीबी, अपमान, तिरस्कार, पीड़ा को सहा है। तो गरीबी और गरीबों में शनि का वास होता है। तो अगर आप गरीबों को दान करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, और इतना ही नहीं, शनि को मजदूर भी कहा गया है, सेवक भी कहा गया है। अगर आप अपने से कमजोरों की हर प्रकार की हेल्प करते हैं तो याद रखिए आप शनि के टच में हैं, और शनि भगवान आपसे खुश हो करके आपका भाग्योदय 100% करेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों फ़ोन आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारे भाग्य का स्वामी शनि हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो अटक जाते हैं। तो देखिए, शनि को एक्सपर्ट कहा गया है, और आप किसी विषय के एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनते, पहले उसकी पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आप पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें, और जो मैंने आपको बताया है कि आप गरीबों की सेवा में ज़रूर कुछ न कुछ अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि देवता आप पर मेहरबान होंगे, और जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, उन विघ्न बाधाओं से भी आपका नाता बिल्कुल छूट जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, ये आपको अब
उसकी सिंह लग्न की कुंडली दिख रही है और इसमें आपका कुल मिलाकर के भाग्य का स्वामी मंगल होता है। देखिए मंगल यहाँ पर भाग्य का स्वामी है, तो जब मंगल आपका भाग्य का स्वामी है तो मंगल क्या है, मंगल का रंग लाल है और मंगल सेनापति हैं, तो गुस्से में भी आदमी लाल हो जाता है। सेनापति तो लड़ाई झगड़ा ही करता है। तो अगर आपका मंगल कमजोर है, मंगल अमंगल कर रहा है, तो आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठित भी हो और दबंग भी हो, प्रतिष्ठित हो दबंग हो, अगर ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आप रहेंगे तो आपका मंगल अपने आप मजबूत हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं, कोई बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है लेकिन लोग बताते हैं कि यार वो कमज़ोर ज़रूर है लेकिन वो दूसरे बहुत ही दबंग व्यक्ति के साथ में रहता है, तो उससे बच के रहना। तो उसकी कीमत नहीं है, कीमत उसकी है जिसके साथ वो रहता है। तो अगर आपका मंगल है और यदि यहाँ पर वृश्चिक राशि है तो आप मंगल को अपने इस तरह मजबूत कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तुला लग्न की कुंडली है, अब यहाँ पर स्वामी बुध हुआ, तो चाहे यहाँ पर मिथुन जहाँ पे लिखा है नवम घर का स्वामी बुध है, तो चाहे मिथुन लिखा हो या कन्या लिखा हो, यहाँ पर आप अगर आप धनु राशि कन्या राशि के हों या आप कुल मिलाकर उस राशि के हों, मिथुन राशि के हों, तो दोनों का स्वामी बुध है। तो बुध क्या है, वाणी का प्रतीक है, व्यापार का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट करता हो, बहुत बड़े बड़े संत साधु हैं, स्पीचर हैं, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल नेता हैं, उनके आप सानिध्य में रहें और इसके सिवा व्यापारी वर्ग के सानिध्य में रहें। अगर इनके टच में आप रहते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि 100% आपका बुध मजबूत होगा और आपकी भाग्योन्नत होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बुध को इस प्रकार से आप मजबूत करें कि आपको कुल मिलाकर बुध से संबंधित कार्य ही करना है। चलिए अग्नि जो लग्न है ये इसमें वृश्चिक राशि है और इसमें जो आपका भाग्य का स्वामी है वो चंद्रमा है। तो देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का सुख है। अब आपको करना क्या है कि अपने मन को एक तो हमेशा कंट्रोल में रखिए, दूसरा चंद्रमा जो है आपकी माता का भी कारक है। तो अगर आप अपनी माता से संबंध बना के रखते हैं अच्छे और अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और याद रखिए चंद्रमा जिस घर जो आपका मूल स्थान है उसका भी प्रतीक है, तो आपको अपने मूल स्थान में ही रहना है, बहुत दूर जाके काम नहीं करना। अपनी माता से संबंध बहुत अच्छे बना के रखना है। इसके सिवा कुल मिलाकर मन को अगर आप कंट्रोल कर किए रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका भाग्य मजबूत होगा और भाग्य के साथ ही साथ आपका मन मजबूत होगा। और आप जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करिए। अब ये धनु लग्न या धनु राशि की कुंडली है, इसमें नवम भाव का स्वामी कौन है, इसमें नवम भाव का स्वामी आपका सिंह राशि पड़ती है, सूर्य होता है। अब सूर्य क्या है, सूर्य तो राजा हैं, सूर्य स्वाभिमानी और अभिमानी हैं। तो राजा जो भी उच्च पदस्थ लोग हैं, सबसे जिस भी विभाग में आप काम करते हैं उनमें जो भी उच्च पदस्थ लोग हैं उनसे अपना संपर्क बिल्कुल बना के रखिए, तभी आपका सूर्य मजबूत होगा, तभी आपका तेज मजबूत होगा। और सूर्य देखिए आत्मा का भी कारक है और निरोगिता का भी कारक है। आपको ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुँचे। इसके सिवा ये निरोगिता का भी कारक होता है सूर्य। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप में कुछ बीमारियां लग जाएं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं, बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनाते हैं, निरोगिता को रखते हैं, अब तो निश्चित तौर पर आपको 100% सूर्य मजबूत हो जाएगा। देखिए मित्रों, इन सब को बताकर मैंने आपको वो ट्रिक बताई है कि जिस तरह से आप अपने भाग्य को उन्नति कर सकते हैं। तो भाग्योन्नति करने, क्योंकि देखिए भाग्य से ही सब कुछ मिलना है। आप कुछ लोग जीवन में बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन उनको प्रतिफल रिटर्न कुछ नहीं मिलता, कुछ लोग थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं और बहुत बड़ा प्रतिफल और रिटर्न पाते हैं। तो मिलना तो सब कुछ भाग्य से ही है। तो आपको भाग्य को मजबूत करना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आपकी कोई भी कुंडली से संबंधित समस्या हो तो शुरू में नंबर मेरे दिए गए हैं, आप उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप उसमें कुल मिला के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या हो आप उसमें लिख सकते हैं। मैं 100% उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।